दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द लेमेंट। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको लिखा है एंटन चेखोव ने। दोस्तों लेमेंट का मतलब होता है दुख व्यक्त करना। दोस्तों इस स्टोरी में 3 हेडिंग्स दी गई हैं। पहली हेडिंग है अ ग्रेव लॉस, दूसरी है शेयरिंग सोरो और तीसरी है द लॉयल हॉर्स। तो आइए दोस्तों अब हम इसकी समरी को डिस्कस करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत होती है लोना से, जो अपने बेटे कुजमा के साथ खुशी खुशी रहता था। ये दोनों बाप बेटे एक दूसरे के बहुत क्लोज थे और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। लेकिन लोना की जिंदगी में सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो तब आती है जब उसका बेटा कुजमा किसी बीमारी के कारण मर जाता है। बेटे के मर जाने की वजह से ये लोना बहुत ज्यादा दुखी होता है। बेटे का फिनरल यानी कि अंतिम संस्कार करने के करीब 1 हफ्ते बाद तक ये लोना अपने काम पर नहीं जाता। दोस्तों इस लोना के पास एक घोड़ा था। वो घोड़ा गाड़ी चलाता था, यानी कि अपने घोड़े के जरिए वो सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। घर पर अकेले रहने से लोना बहुत ज्यादा दुखी और अकेलापन भी महसूस कर रहा था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अपने काम पर वापस जाएगा और अपने किसी पैसेंजर यानी कि जो लोग भी उसके घोड़ा गाड़ी पर बैठेंगे उनसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाएगा ताकि उसका मन हल्का हो सके। अब दोस्तों हमारी दूसरी हेडिंग है शेयरिंग सोरो यानी कि दुख बांटना। दोस्तों इस लोना का पहला कस्टमर होता है एक डरावना सा आर्मी मैन। वैसे तो आर्मी मैन सख्त स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये देखने में विनम्र लग रहा था। लोना उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि वो कौन है और किस तरह से उसका बेटा मर गया। लेकिन तभी वो आर्मी मैन लोना को रोकता है और कहता है कि तुम बस अपनी बातों में लगे हुए हो और घोड़ा गाड़ी चलाने पर ध्यान नहीं दे रहे हो। उसकी इस बात पर लोना चुप हो जाता है। फिर वो आर्मी मैन उसकी घोड़ा गाड़ी से उतरकर चला जाता है। लोना अशांत और दुखी मन से आगे बढ़ता है। आगे जाकर उसको 3 यंग मैन मिलते हैं, यानी कि 3 नौजवान। वो तीनों उसकी घोड़ा गाड़ी पर बैठते हैं, लेकिन वो तीनों बहुत नशे में होते हैं। लोना उन तीनों को अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी कहानी पर ध्यान नहीं देता। उनमें से एक लोना को सांत्वना देने के लिए कहता है कि अंत में तो सभी को मर जाना है। उसकी इस बात से लोना को कोई भी सिंपैथी नहीं मिलती। आगे जाकर लोना एक डिलीवरी वाले व्यक्ति से मिलता है, लेकिन वो भी लोना की कहानी सुनने से मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे देर हो रही है अपने जॉब के लिए। इस तरह से लोगों के द्वारा नेग्लेक्ट किए जाने के बाद लोना काफी डिस्टर्ब हो जाता है और अपने अस्तबल में चला जाता है। वहाँ पर वो एक कैबमैन से मिलता है, यानी कि टैक्सी ड्राइवर से। लोना उससे अपनी बातें बताना शुरू करता है कि कैसे उसके बेटे की अनटाइमली डेथ हो गई, लेकिन वो कैबमैन उसकी बातें सुने बिना ही बीच में ही सो जाता है। दोस्तों हमारी अगली हेडिंग है द लॉयल हॉर्स। दोस्तों जब लोना की बात पर कोई ध्यान नहीं देता तो वो समझ जाता है कि संसार में अब लोगों के अंदर से मानवता और इंसानियत दोनों खत्म हो चुकी है। इसके बाद लोना को याद आता है कि उसे अपने घोड़े को घास खिलानी है। लोना अपने घोड़े के पास घास रख के चुपचाप वहीं पर बैठ जाता है। अब वो और उसका घोड़ा दोनों अकेले थे। लोना अपने मन को हल्का करने के लिए अपने घोड़े से सारी बातें कहने लगता है कि उसे क्या तकलीफ है और किस बात का गम है। दोस्तों घोड़े के साथ बातें करते टाइम लोना ये चीज नोटिस करता है कि उसका घोड़ा बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहा है। ऐसा लग रहा हो जैसे वो अपने मालिक को सांत्वना दे रहा हो। अपने घोड़े के अंदर इन चीजों को देखकर लोना समझ जाता है कि पूरी दुनिया इंसानों से भरी पड़ी है और वैसे इंसान जो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई मेरे दुख को हल्का नहीं कर सका। लेकिन मेरा ये घोड़ा जो कि बोल नहीं सकता एक जानवर है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इसने मेरे कष्टों को हर लिया है।